अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स ठीक होंगे। जो मेंबर न्यू हैं, हमारी आपसे गुजारिश है तमाम बच्चों से प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक का बटन को प्रेस कीजिए और साथ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना ना भूलिए। जी तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। बच्चों, इसके अंदर जो सवाल है अगर हम देखें तो पहले सवाल के अंदर हमने पढ़ा था टैबुलर फॉर्म। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फॉर्म लिखी है उसका नाम है बच्चों बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, पहले सेट के अंदर लिखा है बच्चों ए सेट बनाना है हमने ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि ऐसे रैशनल नंबर बच्चों जो 5 से बड़ा हो 6 से छोटा। तो स्टूडेंट्स, एक चीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए, तमाम सेट इसी तरह से बनाएंगे। आपने स्टार्टिंग बिल्डर्स का ऐसे बनाना है। देखें, ये सैंपल्स जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपने सभी में करना है, यहां तक हर सेट में लिखेंगे। बच्चों देखें, इसका तरीका ये होता है, इसमें एक्स डाल दें या वाई डाल दें, जो भी एलिमेंट आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे करते हैं कि एक्स कर रहा हूं मैं सपोज, तो एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू दी, उसका किस से ताल्लुक है, रैशनल से। तो रैशनल का सैंपल स्टूडेंट्स क्या है, क्यू है। क्लियर है बच्चों। अब आपने बच्चों थोड़ा सा फासला देकर उसके बाद आपने लिखना है बच्चों यही वाला अल्फाबेट एक्स। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहां देखिए 5 से बड़ा, इस तरह से सैंपल डालना है, यानी कि 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है। x जो है 5 से ग्रेटर है और 6 से लेस देन है। आपने उसके क्लियर है 5 एंड में देखिएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों देखिए बी सेट अब मैं बनाता हूं। अब मैंने उसी तरह से बना दिया, देख लें फॉर्मेट सबका एक जैसा है, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू दी। अब ताल्लुक किससे, हमें ये चीज चेक करना है। बच्चों यहां देखें 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि बच्चों उसके अंदर 5 नहीं है और बीच में 7 8 वगैरह नहीं है। और इसके अलावा बच्चों एक चीज अगर देखें, ये जो है फैक्टर बन रहे हैं 12 के, इसके अंदर फैक्टर्स बन रहे हैं। अच्छा देखें, आप देखें 12 जो है 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के आता है, 4 के आता है बच्चों, 5 में नहीं आता तो मेंशन नहीं हुआ होगा, 6 में आता है, 6 में मेंशन है, 7 8 9 10 किसी में भी नहीं आता, 12 अपने फैक्टर। इट मीन के ये डिवीजर है किसका, 12 का। बात समझ आती है स्टूडेंट्स। तो हम स्टूडेंट्स लिखेंगे यहां पर थोड़ा x सच दैट x बिलोंग्स टू दी डिवीजर ऑफ 12, डिवीजर ऑफ 12। यहां आपको वर्डिंग्स में लिखना होगा थोड़ा सा। क्लियर है बच्चों, समझ आती है बेटा। अच्छा इसी तरह नेक्स्ट सेट में आ जाए, तीसरे सेट में बच्चों यहां देखिएगा सी सेट है, बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मेट बनाते हैं जैसे बिल्डर का बनाते हैं, x इसी तरह से ये सच दैट x बिलोंग्स टू दी। अच्छा यहां पर एक चीज आप यहां जरूर डाल दीजिए, एंड का सैंपल। क्लियर है, बिलोंग्स टू दी एंड, यहां नहीं बल्कि आगे जो है ना रैशनल के बाद डाल दीजिएगा बच्चों एंड। यहां मैं इसको सेट कर देता हूं, तो ये आ गया रैशनल और ये आ गया एंड, उसके बाद आपने प्रोसेस लिखना है। क्लियर है बच्चों, यहां पर नहीं करने की जरूरत है कि क्योंकि आगे वो है इस फॉर्म में बिल्डर में नहीं लिखा होगा, हमें डिस्क्राइब करना पड़ा वर्ड्स में। समझ आ रही है बच्चों। अच्छा यहां देखते हैं बच्चों, तो बच्चों ऐसा कौन सा सेट है स्टूडेंट्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल किया गया है बच्चों, इंटीजर्स। कौन सा सेट है बच्चों, इंटीजर सेट है। बच्चों इसका तरीका कार देख लीजिएगा, बिल्कुल इंटीजर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, z से। अब मैं खाली प्लस यहाँ नहीं मेंशन करने जा रहा क्योंकि पॉजिटिव नहीं है, या माइनस नहीं डालूंगा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, दोनों है बल्कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। इंटीजर यहाँ देखिएगा, यहाँ पर अब कंडीशन जो है 0 से लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जो है हमारे पास टोटल वो 40 तक के हैं। तो आपको मैंने स्टूडेंट्स पर क्लियर कर दिया था कि जो भी वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे
आपने थोड़ा सा फासले के बाद वेरिएबल को मेंशन करना है, क्लियर है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से सैंपल ड्रॉ कर देने, क्लियर है। याद रखना बच्चों, जब भी सैंपल इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये बात सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, फेसेस जो है इनके आमने सामने, मतलब कि यूं ना हो। हमेशा जब भी बिल्डर्स में शो करते हैं आप या तो यूं कर दें या फिर इस तरह से कर दें, क्लियर बच्चों। इस तरह से एक दूसरे के आमने सामने फेसेस कभी भी शो नहीं करते, सही बच्चों। अब देखिए बेटा, हमारे पास 40 तक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि -40 और यहाँ हो गया +40। लेकिन लेकिन बच्चों, आपको पता है कि ग्रेटर देन 40 तो आ रहा है -40, लेकिन बच्चों -40 से बड़ा है, मतलब ऐसे ही इस सैंपल का -40 से बड़ा क्या होता है -39, तो -40 तो नहीं शामिल हुआ, जबकि यहाँ पर 40 माइनस का इंक्लूड है। तो बच्चों आप इसके नीचे लाइन डाल देंगे, इसका मतलब ग्रेटर तो है लेकिन इक्वल भी है, इसके -40 इंक्लूड हो गया। इसी तरह बेटा 40 के नीचे भी आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन लिखी डालेंगे। बच्चों समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका ये मतलब होता है, अगर दूसरी तरह से आप अगर नहीं डालना चाहते बच्चों लाइन, तो इसका मतलब है ग्रेटर है -40 से, मतलब ये हुआ कि -39 से शुरू हो रहा है, जबकि तो आपको यहाँ पर -41 करना होगा और यहाँ पर 41 करना होगा प्लस का। बात समझ आती है? इसका मतलब लेस देन 41 से मतलब 40 शामिल हो गया, समझ आ गई। अब मैंने इसके नीचे लाइन डाल दी, इसका मतलब 40 इंक्लूड है, अंदर शामिल है। बात समझ आती है स्टूडेंट? इसी तरह नेक्स्ट सेट में आ जाते हैं, डी सेट हमारे पास है बच्चों। डी सेट के अंदर देखें तो x आ गया, सच दैट x, इसी तरह से आपने इस बिलोंग्स टू लिखा है। अगर आप देखते हैं बच्चों, ये कौन सा सेट है, तो बच्चों बिलोंग्स टू दी इवन ई से। अच्छा, बिलोंग्स टू दी का सैंपल थोड़ा सा आपने क्लियर ऐसे बनाना है, सही है, और ई को थोड़ा सा क्लियर कर देना, सही है बच्चों। अब देखिए ई से मतलब इवन से ताल्लुक है, सही है, थोड़ा सा गैप देकर आपने क्या करना है, वही वेरिएबल को आपने लिख देना है x, और बच्चों यहाँ आ गया हैंड। अब आप देखें, यानी कि ये जो है -4 से 4 तक है, -4 उसके बाद आपने ये सैंपल डाल देना बच्चों, -4 से 4 तक है, यानी कि -4 इंक्लूड है, ऐड है, तो आप लोग -4 इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी कि ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4, यानी कि -4 ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी है, यानी कि -4 इंक्लूड है बच्चों। अगर मैं -4 इसके नीचे ये नहीं डालता तो -4 शामिल नहीं होता, इट मीन के -3 से शुरू होते हैं। बात समझ आती है स्टूडेंट? इसी तरह ई सेट की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगर आप बच्चों इस सेट के अंदर गौर करें, इसका भी तरीकाकार बिल्कुल उसी तरह है। ई इज इक्वल टू, आप चाहो तो उसको वर्ड्स में लिख सकते हो कि देखें ये है, क्या है बच्चों इसके अंदर, हमें बेसिकली बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो हम उसी तरह से लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू दी, ताल्लुक बताना है किसके साथ है। अगर आप देखें बच्चों, ये पहले 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए 1 2 3 4 5 का 1 खुद परफेक्ट है, किसका 1 का, 4 किसका होता है 2 का होता है, 9 किसका होता है स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर 3 का होता है, 16 का क्या होता है 4 होता है, 25 का 5। तो आप लिख सकते हैं बेटा, यहाँ वर्ड्स में लिखेंगे फर्स्ट बिलोंग्स टू दी फर्स्ट 5 परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ आती है स्टूडेंट्स? ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इसी तरह आखिरी पार्ट की तरफ अपने मूव करते हैं, एफ सेट की तरफ। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखें तो बच्चों आप देखें 1 3 5 7 9 11 13 पढ़ा आपने, बिल्कुल ऐसे नंबर बिल्कुल स्टूडेंट्स ऑड नंबर कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आपको शो करना होगा। तो आप लिखेंगे बच्चों उसी तरह से x सच दैट x, जो आपने लिखना है यहाँ पर, क्योंकि माइनस के साथ है स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑड नंबर है, तो आप लिखेंगे इज नेगेटिव ऑड नंबर। जी तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। बच्चों मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जी तो स्टूडेंट्स हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों इस सवाल के अंदर कहा गया है राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, कोई सी 5 एम्प्टी सेट की एग्जांपल्स बतानी है। तो आप लोग ले लें स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं सेट ऑफ मंथ, सेट ऑफ 13 मंथ ऑफ ईयर। एक साल के अंदर स्टूडेंट 13 मंथ होते हैं? नहीं होते, बिल्कुल 12 महीने होते हैं। तो ये मतलब कि खाली है, ब्लैंक केस है। बच्चों समझ आती है? इसी तरह कुछ भी ले लें बच्चों, इसी तरह ले लें सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बिटवीन क्या इवन नंबर होगा? कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट। इसका मतलब हुआ ये नल सेट है। समझ आती है स्टूडेंट्स? इसी तरह तीसरी एग्जांपल लेने बच्चों, क्या लेंगे बच्चों? देखें सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स स्कूल। ऐसा मुमकिन है स्टूडेंट्स? इन गर्ल्स स्कूल, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स स्कूल। मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। गर्ल्स का स्कूल है तो बॉयज का काम किया स्टूडेंट, तो मतलब ये एम्प्टी सेट है। बच्चों इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 एग्जांपल्स हैं बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स। बच्चों इसी तरह नंबर 4 एग्जांपल ले लेते हैं। ये 3 डिस्क्रिप्टिव में मैंने आपको बता दी। अब बिल्डर फॉर्म में देख लें, कोई भी एक सेट ले लेते हैं। ए सेट का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज y such that y is belongs to the real number हो, ऐसा ताल्लुक हो, एंड स्टूडेंट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बच्चों आप जानते हैं रियल नंबर हमें निकालना है, तो ये जो x का हमें आंसर निकालेंगे। -1 जो है इमेजिनरी है, तो रियल तो हो नहीं सकता। इट मीन कि ये भी सेट एम्प्टी है। बात समझ आती है स्टूडेंट? इसी तरह नंबर 5 एग्जांपल देख लें। सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी तो बच्चों वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी बनी ही नहीं है, सदर कभी भी नहीं बनी है हमारे पाकिस्तान में कोई वुमेन। तो ये भी सेट बच्चों क्या हुआ? एम्प्टी सेट है। तो बच्चों इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं अपनी तरफ से भी। बच्चों क्लियर है? आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में हमने करवाया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।